नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को। चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा छायाग्रह नहीं है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि राहु और केतु तो छायाग्रह होते हैं, शनि छायाग्रह नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सूर्य समूह की राशि नहीं है। देखो, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सूर्य समूह की राशियां कौन कौन सी होती हैं। तो आप हमेशा नंबरिंग डाल लीजिए। जैसे ही आपने पढ़ा सूर्य समूह, तो एग्जाम में क्या करेंगे हम, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फटाफट साइड में लिख लीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी राशि, तो 5वें नंबर की राशि तो सूर्य समूह की राशि है। 7वें नंबर की तुला राशि होती है, वो भी सूर्य समूह की राशि होती है। धनु राशि 9वें नंबर की राशि होती है, वो भी सूर्य समूह की राशि है। लेकिन मेष जो पहले नंबर की राशि है, चंद्र समूह की राशि होती है। तो हमारा यहाँ पर आंसर बन जाता है मेष राशि जो है वो सूर्य समूह की राशि नहीं है। नहीं पर हमें जरा ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि कई बार यहाँ से ही गलती हो जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भाई सूर्य समूह की राशियों का सही क्रम क्या होगा। तो हमने बात की थी, जैसे ही आपने सूर्य समूह एग्जाम में पढ़ा तो आपको तुरंत क्या करना है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फटाफट साइड में लिख लीजिए। इससे गलती होने की संभावना कम हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, 5वां नंबर आ गया सिंह राशि, 6ठा आ गया कन्या, 7वां नंबर आ गया तुला, 8वां आ गया वृश्चिक, 9वां आ गया धनु, 10वां आ गया मकर। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा चंद्र समूह की राशियों का है। अब सबसे पहले देखो चंद्र समूह की राशियां कौन सी है, फिर जोड़ा ढूंढेंगे। पहले चंद्र समूह की राशियां लिखिए फटाफट आप साइड में कहीं। जैसे 4, 3, 2, 1, 12, 11, ये चंद्र समूह की राशियों के नंबर है। अब इसमें से देख लीजिए, धनु का नंबर क्या है, 9, और मकर का नंबर है 10, मेष का नंबर है 1, सिंह का नंबर है 5, कर्क का नंबर है 4, मिथुन का नंबर है 3। फटाफट इनकी नंबरिंग लिख लीजिएगा, 2 और 7। ठीक है। अब आपको क्या ढूंढना है, कौन सा जोड़ा चंद्र समूह की राशियों का है। तो यहाँ पर 4 और 3 नंबर, 4 और 3 नंबर कॉमन आ गए, कॉमन आ गए, तो ये हमारा चंद्र समूह की राशियों का जोड़ा बन गया। नंबर हमेशा लिखिएगा, उससे क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। फिर अगेन चंद्र समूह की राशियों का सही क्रम क्या है, तो हमने बताया अभी कि 4, 3, 2, 1, 12, 11 इस तरीके से लिखा जाता है। तो 4, 3, 2, 1, 12, 11 कैसे। चौथे नंबर की राशि होती है कर्क, तीसरे नंबर की राशि होती है मिथुन, दूसरे नंबर की होती है वृषभ, पहले नंबर की मेष, 12वें नंबर की मीन और 11वें नंबर की कुंभ। इसी सीरीज में हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात पे आते हैं, भूमध्य रेखा पर कौन सी राशियां पड़ती हैं। भूमध्य रेखा को समझ लीजिए, ये होता है हमारा अर्थ, और यहाँ पर है ये इक्वेटर। तो इक्वेटर के पास आके कौन सी दो राशियां पड़ती हैं, वो है वृश्चिक और मेष। इक्वेटर के पास आके हमारी कौन सी दो राशियां पड़ती हैं, वो है वृश्चिक और मेष। देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से थोड़ा समझा था, जब हमने समझा था कि ये सूर्य समूह है, ये चंद्र समूह है। ठीक है। और यहाँ पर सिंह राशि सूर्य समूह की, मतलब इस तरह से नंबर डाल लो, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। और चंद्र समूह की राशियों के नंबर आ जाते हैं 4, 3, 2, 1। ये देखो ये आ गए ना, 8 और 1, 4, 3, 2, 1, 12, 11। तो 8 और 1 जो आता है ना, ये भूमध्य रेखा पर पड़ती है। 8वें नंबर की राशि है वृश्चिक और पहले नंबर की राशि है मेष। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा केवल स्थिर राशियों का है। सबसे पहले समझ लीजिए स्थिर राशियां कौन कौन सी। हमने कहा जैसे ही आपने स्थिर राशि वर्ड पढ़ा, ठीक है, तो तुरंत आपको क्या करना है, आपको इनके नंबर लिख लेने। नंबर क्या है स्थिर राशियों के, 2, 5, 8 और 11। दूसरे नंबर की राशि कौन सी होती है, वृषभ। 5वें नंबर की कौन सी होती है, सिंह। 8वें नंबर की है वृश्चिक, 11वें नंबर की है कुंभ। फटाफट ढूंढो वृश्चिक और कुंभ। देखो यहाँ पर मिल गया, 8वें नंबर की है वृश्चिक, 11वें नंबर की है कुंभ। तो हमारा आंसर हो गया, जोड़ा जो है हमारा स्थिर राशियों का वह वृश्चिक और कुंभ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वो कौन सी राशि है जो जल तत्व की भी है और स्थिर भी है। तुरंत फटाफट आपको दो गोले बनाने हैं, यहाँ पर जल तत्व और यहाँ पर आपको बनाना है गोला स्थिर राशियों का। जल तत्व की राशियों के नंबर फटाफट लिखते हैं, 4, 8, ये आपको याद होने चाहिए, 4, 8, 12, ये जल तत्व की जो राशियां हैं। ठीक है। और स्थिर राशियां भी पूछी उन्होंने, तो स्थिर राशियों के नंबर हमें लिख लेने हैं 2, 5, 8 और 11। अब ढूंढो कॉमन नंबर कौन सा है, जल तत्व की भी और स्थिर भी है, यानी कि कॉमन कौन सा नंबर है। 8वां नंबर दोनों में ही आ रहा है, जल तत्व में भी आ रहा है, स्थिर में भी आ रहा है। तो 8वीं राशि जो है वो हमारा आंसर हो गया वृश्चिक। चलो आगे देखते हैं। वो कौन सी राशि है जो द्विस्वभाव की तो है, परंतु जल, वायु, अग्नि तत्व की नहीं है। तुरंत समझ लीजिए बाकी तत्वों की नहीं है, इसका मतलब है कौन से तत्व की, वो है पृथ्वी तत्व की राशि। ठीक है, एक सेकेंड बस। हाँ जी, वो कौन सी राशि है जो द्विस्वभाव की तो है। पहले द्विस्वभाव राशियां फटाफट साइड में कहीं गोला बनाइए और द्विस्वभाव राशियों के नंबर लिख लीजिए, 3, 6, 9, 12, ये द्विस्वभाव राशियों के नंबर है। अब जल, वायु और अग्नि तत्व की नहीं है तो पृथ्वी तत्व की है, तो पृथ्वी तत्व के नंबर कौन से हैं, पृथ्वी तत्व के नंबर लिखिए 2, 6 और 10। ठीक है।
2, 6, 10 ये पृथ्वी तत्व की राशियां। अब बताओ कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है? 6 नंबर दोनों में आ रहा है, तो 6 नंबर हमारा यानी कि कन्या राशि हमारा आंसर हो गया। फिर प्रश्न देख लें, वो कौन सी राशि है जो द्विस्वभाव की तो है। द्विस्वभाव में कौन कौन सी राशियां आ गई हमारी? द्विस्वभाव में मिथुन राशि आती है, द्विस्वभाव में कन्या राशि आती है, द्विस्वभाव में धनु राशि आती है और द्विस्वभाव में मीन राशि भी आती है। वहीं अगर हम बात करते हैं, हमसे कहा गया पृथ्वी तत्व, क्योंकि जल वायु अग्नि नहीं है तो पृथ्वी है। और पृथ्वी तत्व की राशियां कौन सी हो गई? 2 नंबर की वृषभ राशि है, 6 नंबर की कन्या राशि है, 10वें नंबर की मकर राशि है। उन्होंने कहा कॉमन नंबर ढूंढना है तो कन्या राशि आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो कौन सी राशि है जो चर भी है और अग्नि तत्व की भी है? इसमें आंसर नहीं दे रखा है, इसको काट दो। आंसर है इसका मेष। ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत दे रखे थे। अब मेष राशि कैसे हुई? देखो चर राशियों के नंबर देखो पहले। चर राशियां कौन कौन सी होती हैं? 1, 4, 7, 10। तुरंत चर देखते ही आपको नंबर लिखने हैं। अग्नि तत्व की राशि कौन सी होती है? 1, 5 और 9। कॉमन नंबर ढूंढो फटाफट, ये रहा हमारा कॉमन नंबर। आपने तुरंत दोनों टाइप लिखने हैं और उसका कॉमन नंबर निकाल के अपने आंसर को लगाना है। मेष हमारा आंसर हो गया। चर राशियों का समूह कौन सा है? चर राशियां हमने फिर बोला कि जैसे ही आपने देखा चर राशियां तो 1, 4, 7, 10 तुरंत साइड में लिखिए और पढ़िए यहाँ पर 1, 4, 7, 10। 1, 4, 7 और 10। एक राशि मेष, चौथे नंबर की कर्क, 7वें नंबर की तुला, 10वें नंबर की मकर। आंसर आ जाता है हमारा ये वाला करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द्विस्वभाव राशियों का समूह नहीं है। तो सबसे पहले देख लो द्विस्वभाव राशियां हैं कौन सी। मैंने कहा तुरंत नंबर लिखो, तो 3, 6, 9 और 12 ये है द्विस्वभाव राशियां। अब इसमें से देखो 1 और 4 यही द्विस्वभाव राशियों का समूह नहीं है। इसको चेक कर लो, तुला और मीन। तुला है 7 नंबर, मीन है 12 नंबर, तो ये भी तो नहीं है। इसके बाद मिथुन और सिंह। मिथुन है 3 नंबर, सिंह है 5 नंबर, ये भी नहीं है, यानी कि कोई भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। यह राशि चंद्र समूह की भी है, पृथ्वी तत्व की भी है और स्थिर भी है। पहचाने तो तुरंत तीनों के नंबर लिखिए। चंद्र समूह की राशियों के नंबर क्या होते हैं? 4, 3, 2, 1, 12 और 11। ठीक है, पृथ्वी तत्व की भी है। पृथ्वी तत्व के नंबर कौन से हैं? फिर हम कॉमन निकाल लेंगे। 2, 6 और 10 ये पृथ्वी तत्व के नंबर हो गए। चंद्र समूह हो गए, ये पृथ्वी तत्व हो गए। जरा साइड में आपके लिए लिख रही हूँ, एग्जाम में इतना लिखना नहीं है आपको। ठीक है, बस गोले बना लीजिएगा अपने। चंद्र तत्व पृथ्वी तत्व हो गया, मतलब चंद्र समूह हो गया और पृथ्वी तत्व हो गया। तीसरी बात उन्होंने क्या पहची है? स्थिर भी है। स्थिर राशियों के नंबर लिखो फटाफट। 2, 5, 8, 11। 2, 5, 8 और 11। 2 नंबर इसमें भी आ रहा है, 2 नंबर इसमें भी आ रहा है, 2 नंबर इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ पर ढूंढो 2 नंबर है क्या? हाँ है, तो वृषभ हमारा आंसर हो जाता है। चलिए आगे करते हैं। वायु तत्व की एक ऐसी राशि का नाम बताइए जो चंद्र समूह में भी है और स्थिर भी है। अब आपने बना ही लिया होगा अब तक तो चार्ट ना, ऐसे जगह जगह हर बार अलग बनाने की जरूरत है, उसमें से भी चेक कर सकते हैं, बट बन जाए तो फटाफट काम बन जाएगा। चंद्र समूह की राशियां कौन सी हो गई? 4, 3, 2, 1, 12, 11। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वायु तत्व की एक ऐसी राशि, यानी कि वायु तत्व की राशियां कौन सी है? फटाफट उनके नंबर लिखो। 3, 7 और 11। ठीक है, 3, 7, 11 यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ ये हमारे हवा में लटके। हमने बात की थी ना, एक जोड़ा है जो हवा में लटका हुआ है, उसके हाथ में तराजू है, उसके हाथ में घड़ा है। ठीक है, तो वायु तत्व की राशियां हो गई मिथुन, फिर तुला, फिर कुंभ। अब आपको क्या समझना है इसके अंदर? और स्थिर भी हो। अब स्थिर राशियां हमारी कौन कौन सी हैं? 2, 5, 8, 11। 2, 5, 8 और 11। अब यहाँ पे 11 नंबर देखो तीनों में आ रहा है ना, यही कॉमन है इसके अंदर, तो कुंभ हमारा आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं कि भाई कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कुछ सौम्य राशियां विषम होती हैं। देखो सौम्य राशियां कौन सी होती है पहले वो समझ लो। सौम्य राशियां कौन सी हमारी? 2, 4, 6, 8, 10, 12 जितनी स्त्रीलिंग राशियां हैं वो सारी सौम्य राशियां भी होती हैं। वही सारी धात्री बली भी होती हैं बृहद पराशर ओरा शास्त्र के अनुसार। तो ये वाला कथन तो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि विषम तो ये नहीं है, तो सम है। सभी सौम्य राशियां सम होती हैं, बिल्कुल यही वाला कथन सही है कि भाई सभी सौम्य राशियां सम यानी कि इवन नंबर होती हैं। जो 2 के टेबल में आते हैं उनको हम बोलते हैं सम नंबर, यानी इवन नंबर। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये 2 के टेबल में आते हैं ना, यही होते हैं सम और इवन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तुला एक सौम्य राशि है। अब पहले देखो कि सौम्य राशियां में तुला कैसे आएगी। तुला तो 7 नंबर की राशि है, तो क्या तुला सौम्य है? नहीं है, क्योंकि विषम राशि तो सौम्य नहीं होती। तुला एक क्रूर राशि है। हाँ ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो विषम राशियां होती हैं वो क्रूर राशियां में भी आती हैं, वही पुरुष राशियों में भी आती हैं। ये बन जाएगा, इसको भी चेक करते हैं। तुला एक विषम राशि है, हाँ ये भी है। तुला एक दिवाबली राशि है, हाँ ये भी है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन मैंने कहा सत्य नहीं है,
तो पहला ऑप्शन सत्य नहीं है कि तुला एक सौम्य राशि है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जोड़ा अपद राशियों का जोड़ा है? अपद का मतलब होता है जिनके पैर नहीं होते। तो कौन से हैं जिनके पैर नहीं होते? तो देखो मकर राशि जो 15 से 30 डिग्री है वो पूंछ वाला हिस्सा होता है, उसके पैर नहीं होते। मीन तो मछली के तो पैर होते ही नहीं है। तो मकर और मीन, और मकर में भी क्लियर रखिएगा पदहीन कौन सा वाला पार्ट होता है, 15 डिग्री से 30 डिग्री है ना, 15 डिग्री से 30 डिग्री का जो मकर हुआ वो होगा अपद राशियों में। वही हमें ये याद रखना है कि चतुष्पद में आ जाता है मकर राशि जब जब हमें डिग्री दे रखी हो 0 डिग्री से 15 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण दिशा की पृष्ठोदय राशि पहचानो। इसके अंदर ना 2 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, तो मैं एक ऑप्शन को यहाँ से काट दे रही हूँ। दक्षिण दिशा की राशियां, सबसे पहले आप ढूंढो दक्षिण दिशा की राशियां कौन सी होती हैं। तो हमें क्या करना है, दक्षिण दिशा की राशियों को फटाफट से जो है वो नंबर दे देने हैं। अब दक्षिण दिशा की राशियां कौन कौन सी होती है, 1 मिनट लो और जल्दी से सोच लो कि दक्षिण दिशा की राशियां कौन सी होती हैं। दक्षिण दिशा में आ जाती है हमारी 3, 6, 10, ठीक है। तो 3, 6 और 10 दक्षिण दिशा की राशियां होंगी, यानी मिथुन, कन्या और मकर। अब इसके बाद आ जाते हैं दक्षिण दिशा की पृष्ठोदय राशि। पृष्ठोदय यानी कि, एक सेकेंड, इसमें ये वाला ऑप्शन सही है, रुक जाओ अभी इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण दिशा की पृष्ठोदय राशि, दक्षिण दिशा में राशि आती है 3 नंबर की, 6 नंबर की और 10 नंबर की, ठीक है। 3 नंबर की राशि होती है हमारी, यहाँ कुछ गलत लिखा हुआ था, ठीक है। 3 नंबर की राशि होती है हमारी मिथुन राशि, ठीक है। 3 नंबर की हो गई मिथुन राशि, 6ठे नंबर की हो गई कन्या राशि और 10वें नंबर की हो गई मकर राशि। मकर इसमें सही दे रखा है। इसके बाद आ जाइए पृष्ठोदय राशि। पृष्ठोदय राशि कौन कौन सी होती है? पृष्ठोदय राशि में आ जाता है 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृषभ राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 9 नंबर धनु राशि और 10 नंबर मकर राशि। तो 10 नंबर दोनों में कॉमन आ गया है, इसका आंसर है मकर, ठीक है। ये सही क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। यह जल तत्व की उत्तर दिशा की ब्राह्मण वर्ण की राशि नहीं है। यह जल तत्व की उत्तर दिशा की ब्राह्मण वर्ण की राशि नहीं है। अब देखो सबसे पहले जल तत्व की राशि तो नहीं है। जल तत्व की राशि कौन कौन सी है पहले हम वो लिख लेते हैं। 4, 8 और 12। तो 4, 8, 12 में से जो दे रखा हो काट दो। 12 नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी, ये जल तत्व की है तो ये भी नहीं है, 4 नंबर की है। तो आंसर बचा धनु, ठीक है। आगे आ जाओ। धनु कौन से तत्व की है, जल्दी से सोचो फटाफट। धनु कौन से तत्व की राशि है? धनु है अग्नि तत्व की राशि, 9 नंबर, ठीक है। आगे आ जाओ। यह एक शूद्र वर्ण की शीर्षोदय राशि है। सबसे पहले शीर्षोदय राशि कौन सी होती है, इसको याद करने की हमने एक ट्रिक भी बनाई थी। पहले मैं नंबर लिख देती हूँ फिर ट्रिक बताती हूँ। शीर्षोदय राशि, शीर्षोदय हो गई 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर, ठीक है। अब ऐसे याद करो जो शीर्षोदय राशि उनको, कि मिथुन राशि का मतलब होता है एक जोड़ा। एक समझो कि एक युवा जोड़ा धरती से निकल रहा है, शीर्ष उदय हो रहा है, सिर से उदय हो रहा है और वो शेर पर बैठा हुआ है। सिंह माने शेर, 5वें नंबर की राशि होगी। तो मिथुन राशि यानी कि एक जोड़ा, पति पत्नी का ऐसे याद कर लो चाहे, एक जोड़ा धरती से निकल रहा है, शेर पर बैठा हुआ है, उनकी गोद में एक कन्या है, ठीक है। उनके हाथों में, एक हाथ में तराजू है और एक हाथ में घड़ा है। जब ये लोग धरती से निकल रहे हैं तो बिच्छू ने आकर इनको काट लिया। तो इस छोटी सी स्टोरी से आपको शीर्षोदय राशि पूरी की पूरी याद हो जाएंगी। अब वो शुद्र वर्ण की है। शुद्र वर्ण में कौन कौन सी राशि आती है? 3, 7, 11, 3, 7, 11। तो 3 नंबर की जो राशि होगी, 3 नंबर की जो राशि होगी वो हमारी दोनों में कॉमन आ रही है, ठीक है। और इसके अलावा कौन सी कॉमन आ रही है? 11 नंबर की भी कॉमन आ रही है। तो 7 नंबर भी कॉमन आ रहा है। अब आप देख लो यहाँ पर 3, 7 और 11, ठीक है, ये तीनों नंबर कॉमन है। इनमें से कौन सा रहा? वृषभ 2 नंबर है, कर्क 4 नंबर है, कुंभ 11 नंबर है और कन्या जो है वो है हमारी 6 नंबर की, ठीक है। 11 नंबर हमारा आंसर हो गया, 11, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कितनी राशियां शीर्षोदय होती हैं? कितनी राशियां शीर्षोदय होती हैं? तो हमने काउंट करना है। तो कौन कौन सी हो गई? मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ। 6 राशियां जो होती हैं वो हमारी शीर्षोदय राशियां होती हैं। कितनी राशियां पृष्ठोदय होती हैं? तो 5 राशियां पृष्ठोदय होती हैं। उसके बाद आ जाइए, यह वायु तत्व की पश्चिम दिशा की शुद्र वर्ण की राशियां हैं। पहचानिए वायु तत्व की। वायु तत्व की राशियां कौन सी हैं? पहले तो वायु तत्व की राशियों को फटाफट नंबर में लिखो, 3, 7, 11। वायु तत्व की राशियां 3, 7 और 11 कैसे याद करेंगे? एक मिथुन राशि का जोड़ा हवा में लटका हुआ है, उनके हाथ में तराजू है और जोड़े के दूसरे बंदे के हाथ में घड़ा है, ठीक है। और ये कौन से वर्ण की होती है? वायु तत्व की जो होती है वो होती है हमारे शुद्र वर्ण की, पश्चिम दिशा की, शुद्र वर्ण की पश्चिम दिशा की। तो इन्हीं को पहचानना है। तो 3, 7, 11 ये आ गया सी आंसर। चलिए आगे देखते हैं। ये शीर्षोदय राशि या राशियां नहीं है।
तो तुला जो है तराजू वाली, वो तो अभी हमने पढ़ा था कि एक जोड़ा है धरती से निकल रहा है, उनके हाथ गोद में कन्या है, उनके हाथ में तराजू और घड़ा है, तो तराजू तो है शीर्षोदय। ठीक है, जोड़ा है, सिंह पर बैठा हुआ है, गोद में कन्या है, तो ये भी शीर्षोदय है। उनके हाथ में तराजू है, उन्हें बिच्छू ने काट लिया, उनके पास घड़ा है, तो ये भी है। लेकिन ये वाला जोड़ा, ये वाली जो है, ये शीर्षोदय राशि नहीं है। मेष, वृषभ और कर्क जो होती है वो पृष्ठोदय राशि होती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर सीखेंगे कुछ नया। धन्यवाद।